नमस्कार, नादिर टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपका शहर आपकी खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज बात होगी सरगुजा के संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय की, जो जल्द ही अपने नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन पिछले 6 साल से बन रहे विश्वविद्यालय के नए भवन का काम अभी तक अधूरा है। आलम यह है कि नया भवन बनने से पहले ही खंडहर में वो तब्दील हो गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं संत गहरा गुरु यूनिवर्सिटी में, जो भकूरा में बन रही है न्यू, जिसकी न्यू 2018 में रमन सिंह रखे थे। सरगुजा संभाग के एकमात्र संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय की न्यू परिसर के निर्माण कार्य की भूमि पूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 26 सितंबर 2018 को किया था। कुल 38 करोड़ की लागत से बनने वाली यूनिवर्सिटी की निर्माण में अभी तक 30 करोड़ रुपए खर्च हो चुकी है, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय किराए के भवन में संचालित हो रही है। संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा संभाग की पहली यूनिवर्सिटी है। संभाग के सभी कॉलेज पहले बिलासपुर के गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से संबंधित थे, लेकिन 2008 में सरगुजा संभाग को नया सरगुजा विश्वविद्यालय मिला था। बीते सालों में राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर संत गहरा विश्वविद्यालय किया था, लेकिन सुलह के बाद भी यूनिवर्सिटी खुद के भवन में संचालित नहीं हो सकी और आज भी यूनिवर्सिटी के नए भवन का काम कछुए की चाल से चल रहा है। नया कैंपस शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर भकूरा की पहाड़ियों पर बन रहा है। 113 करोड़ की लागत से बने कैंपस तक पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है। इतना ही नहीं, नई बिल्डिंग के भवन में झाड़ियां उगने लगी हैं, तो कई भवन खंडहर में तब्दील हो गए हैं। सरगुजा महाविश्वविद्यालय संत गहरा गुरु कब से बन रहा है? ये 18 से चालू है। अच्छा, तो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया? पूर्ण नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ। क्या वजह है पूर्ण नहीं? पता नहीं भाई, मैं क्या जानूँ। मैं तो यहाँ अब गार्ड के रूप में हूँ। बस यहाँ आकर बैठा रहता हूँ, अब देख रेख करता हूँ। तो अधिकारी लोग आते हैं? अधिकारी लोग कोई समय आते हैं। क्या बोलते हैं? वो तो बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी तो नहीं हो रहा। सर ये 2018 से सर अभी इसकी स्थिति कुछ जर्जर स्थिति तो जर्जर हो ही गया है भाई। प्रॉब्लम क्या है उसका तो हमको पता नहीं है सर। यहाँ कितना भवन होगा? भवन इसे सर ये रहे 10 ठो है टोटल मिला के। तो सर इसमें अब हैंड ओवर तो 1 ठो हो गया है। नहीं लगता ये भवन जो है जर्जर हो गया, फिर से दोबारा उतना ही पैसा लगेगा? हाँ तो सर तो लगेगा तो सर। किसके मतलब लापरवाही मानते हैं, किसकी गलती मानते हैं? अधिकारी लोग नहीं आते? अधिकारी लोग आते हैं सर कभी कभार देखने के लिए, लेकिन कब तैयार होगा कि नहीं होगा उसको तो हम लोगों को पता नहीं है सर। क्या बताए झूठ। ये टोटल 600 एरिया में क्षेत्रफल इसका है। टोटल 600 एरिया। 600 एकड़? हाँ 600 एकड़। और क्या कितनी बिल्डिंग है यहाँ? टोटल 10 बिल्डिंग है। अभी तत्काल में 10 बिल्डिंग है, आगे और आने वाली है, लेकिन अभी तत्काल में 10 बिल्डिंग का काम चल रही है। कितनी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और कब से काम हो रहा है? 2 बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। 2019 से काम चल रहा है यहाँ। और बाकी जो अधूरा है वो कब तक पूरा होने का है? इसका तो जैसे कुछ बिल्डिंग फंड के कारण बंद हो गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं आ रहा है, इसके कारण काम बंद हो गए हैं। कुछ का फंड है, उसका काम पूर्णता की ओर चल रहा है। संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय के भवन निर्माण को शुरू हुए कई साल गुजर गए हैं। संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय में अभी मात्र 7 विषय ही संचालित किए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज भी सरगुजा अंचल के युवा उच्च शिक्षा के लिए सरगुजा से बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं विश्वविद्यालय के सुस्त निर्माण कार्य की वजह से कई ऐसे भवन हैं जो बनने से पहले ही जर्जर होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसा कि मैं 2 अगस्त को आया था यहाँ पर, मुझे करीब 3 साल होने जा रहे हैं। मैं पहले दिन से ही पूरी कोशिश कर रहा था कि जल्दी शिफ्ट करें, और मेरा बस चलता था हम आज से कम 1.5-2 साल पहले शिफ्ट कर जाते। मगर फंड्स की बात है, हमको गवर्नमेंट से फंड्स मिलेंगे तभी हो पाएगा। और इससे पहले कोविड जब चल रहा था, कोरोना, तो उस समय काम बहुत धीरे चल रहा था, नहीं के बराबर जो है। और बहुत सी बातें ऑन द रिकॉर्ड में बोल नहीं सकता, और स्थितियाँ ठीक नहीं थी। मगर उसके बाद में आया तो लाइब्रेरी के लिए ज़मीन थी। अब तो लाइब्रेरी काफ़ी तेज़ी से जो है बन रही है, और हम शिफ्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। सरगुजा संभाग के एकमात्र संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय के नए परिसर को 219 एकड़ में 9 भवन समेत एक गेट का निर्माण कार्य का भूमि पूजन
तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने साल 2018 में किया था। बीजेपी सरकार में इस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की मंजूरी मिली थी, लेकिन 6 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी कैंपस का काम पूरा नहीं हो सका। अब वर्तमान में फिर से बीजेपी सरकार है। अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के कार्यों में कितनी तेजी आती है और कब तक विश्वविद्यालय अपने नए भवन में शिफ्ट हो पाएगा। संत गहरा विश्वविद्यालय की नींव 6 वर्ष पहले रखी गई थी, जो अभी भी कार्य पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि कार्य क्यों पूर्ण नहीं हो पाई, कि राशि की वजह से हो पाई है कि किसी और वजह है काम पूर्ण होने के लिए। मैं जावेद अख्तर, अनादि टीवी, सरगुजा। तो 6 साल पहले रखी गई इस विश्वविद्यालय की नींव अब डगमगाने की कगार पर आ गई है। दरअसल इस विद्यालय की जो नींव है वो 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा रखी गई थी और तब इसका भूमि पूजन भी हुआ, जोरों शोरों से काम शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद इस काम पर ब्रेक लग चुका। इस विश्वविद्यालय के निर्माण पर ब्रेक लगा और 6 सालों से अब इस विश्वविद्यालय की जो गति है वो कछुए की चाल से चल रही है, यानी कि इसका अब निर्माण बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, जिस वजह से जहां लाखों का नुकसान सरकार को भी हुआ, तो वहीं यहाँ पर वो पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी जो सपना देख रहे थे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के, उनके सपने भी कहीं ना कहीं चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जिम्मेदार भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, उनसे हम सवाल लेंगे। बीजेपी नेता भारत सिंह सिसोदिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं और संवाददाता सरगुजा से जावेद अख्तर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगी जावेद आपके साथ ही। पहले तो पूरा मामला विस्तार से आप बताइए कि ये पूरा मामला क्या था, कब इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, उसके बाद में क्या-क्या निर्माण हुए और अब क्या स्थिति है उस विश्वविद्यालय की। जी नैन्सी, मैं बता दूं कि सरगुजा बाहुल क्षेत्र है, जहां आदिवासी क्षेत्र माना जाता है और वर्तमान में 2018 में जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, वो यहाँ के यूनिवर्सिटी की नींव रखे थे और आज 2024 आ गया तो 6 साल हो गया, उसके बाद भी आज तक वहाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ है और 10 भवन बनना था 113 करोड़ के लागत से, जिसमें से एक ऑडिटोरियम जो है बस वो कंप्लीट हो चुका है। और अब इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और वहाँ बस हमारे बगल में कुलपति भी हैं और कुलपति जी दावा करते हैं कि 2 महीने के अंदर हम शिफ्टिंग कर देंगे, पुराने यूनिवर्सिटी को नए यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे। आइए जानते हैं कि कब तक ये कार्य पूर्ण हो पाएगी। यूनिवर्सिटी क्यों इतना जल्दी नहीं हो पाया? ऐसा है कि जब मैं आया था, नहीं बता रहा हाँ करीब मुझे 30 साल हुआ, तो जब आया था उस समय कोविड के समय जो बहुत धीरे काम चल रहा था, पैसे भी खर्च हो रहे थे और वो ऐसा क्यों हो रहा था मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोल सकता। और उसके बाद ऐसा है अब उसके बाद मेरे बस चलता तो मेरे करीब 1.5 साल पहले ही शिफ्ट कर जाते हैं बस करने की बात। और अब जो स्थिति है और ये केवल अफवाह है कि जर्जर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात इधर भी तेजी से काम भी हुआ है। हमारा जो यूनिवर्सिटी गेट है वो हैंड ओवर हो चुका है, यूटिलिटी बिल्डिंग भी हैंड ओवर हो चुकी है, ऑडिटोरियम भी हैंड ओवर हो जाना था और हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हमारा जो है और फंड्स की बात हम जल्दी ही बहुत हो सकता है 2 महीने के अंदर हम शिफ्ट करेंगे ऑडिटोरियम इतनी जगह वहीं पर हम पूरा सेटअप रख देंगे और जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तैयार होगी तो वहाँ चले जाएंगे, तो वहाँ बैठेंगे, पानी बिजली का हम इंतजाम करेंगे। हाँ, सड़क की प्रॉब्लम सड़क भी नहीं, पानी भी नहीं है, तो कैसे 2 महीने में अंदर शिफ्टिंग करेंगे आप? बिजली पानी का तो है, बिजली और पानी का तो है और सड़क का दिक्कत है, तो पीडब्ल्यूडी को 78 लाख रुपया जो दिए गए हैं और एक्चुअली हमारा अब आंकड़ा आप सुन लीजिए, हमको जो है सैंक्शन हुआ था 20 करोड़ 22 लाख और हमने जो है पीडब्ल्यूडी को दिया था 9 करोड़ 78 लाख। अभी हमको जो अमाउंट चाहिए 16 करोड़ करीब 80 लाख चाहिए और नया सैंक्शन जो है 26 करोड़ 57 लाख का है। तो ये यहाँ साथ ही पुराने भवन में काम करते हैं तो यहाँ कितना असुविधा का। देखिए, मैं जब यहाँ पर आया था, यहाँ पर अपने 7 डिपार्टमेंट थे और यहाँ पर 15 टीचर्स थे और सभी असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 80 महाविद्यालय में काम किया जाता है यहाँ, तो किस तरह से काम मतलब ऐसा है पर्पस हैंड्स नहीं है, टीचर्स टीचिंग स्टाफ भी और नॉन टीचिंग में, और नॉन टीचिंग में इस तरह का यहाँ पर
इम्प्रूवमेंट हुआ है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप खुद ही देख लीजिए। तो नया यूनिवर्सिटी कब तक शिफ्ट हो जाएगी वहाँ नए भवन में? और ये निश्चित रूप से हम लोग जल्दी हो सकता है 2 महीने में शिफ्ट कर जाए, क्योंकि जब वहां पर रहेंगे तो और तेज काम होगा। और ये केवल अफवाह है कि बिल्डिंग जर्जर हो रही है, जर्जर नहीं हो रहा है, इधर भी तेजी से काम हुआ है, इससे पहले काम होता ही नहीं। तो क्या वजह मानते हैं काम आगे नहीं बढ़ रही है? इससे पहले फिर वही ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इससे पहले जो यहाँ पर जो लोग थे वो कभी गए ही नहीं, वो चाहते ही नहीं थे शिफ्ट करना, ये भी स्थिति। उनका भी सामने आ रहा है नाम के थोड़ा भ्रष्टाचार वो भी बहुत किए हैं, क्योंकि से पहले जो कुलपति जो थे। तो हाँ, नहीं कुलपति नहीं और जो भी हो, तो मैं तो चाहता हूँ कि पिछले 10 साल इस यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है उसकी जांच हो जाए, पिछले 10 साल में जांच हो जाएगी। हाँ, तो उसमें मैं भी 3 साल से यहाँ पर, मैं बिल्कुल चाहता हूँ उसकी जांच हो जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो तो जाए। राशि का समस्या आ रहा है क्या? हाँ, हम लोग गवर्नमेंट से फंड्स की बात है, मैं ये बोल रहा था, एक तो हमको हायर एजुकेशन से फंड्स मिलते हैं और दूसरा रूसा का, तो रूसा का फंड की जो है हम लोग उससे भी बिल्डिंग होता है। रूसा का फंड हमको 14 करोड़ जो है सैंक्शन हुआ था, पीडब्ल्यूडी को हमने जो है 9 करोड़ 90 लाख करीब दिया, और अभी हमको करीब 13 करोड़ 50 लाख और चाहिए, और टोटल सैंक्शन जो 23 करोड़ 41 लाख, तो हमको फंड्स मिल जाएंगे और चले जाएंगे। पर उसके बाद मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, हम बहुत 2 महीने के अंदर जल्दी अपने शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जब आप बैठेंगे तब तेजी से काम होगा। बिल्कुल जावेद, यानी कि लगातार ये दावे तो किए जा रहे हैं कि जल्द ही अब शिफ्ट कर दिया जाएगा नई बिल्डिंग में। हमारे साथ में जिम्मेदार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस पर सवाल कर लेते हैं। भारत जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि इसकी नींव चूंकि इस विश्वविद्यालय की आपकी सरकार के दौरान रखी गई थी, यानी कि आपकी मतलब जब बीजेपी की सरकार थी 2018 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, लेकिन उसके बाद अब 6 साल हो गए हैं, बीच में कांग्रेस की भी सरकार रही, उस दौरान इसका निर्माण पूरा नहीं कराया गया। अब लेकिन वापस से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, क्या आप कहेंगे कि क्या अब इस अधूरे पड़े निर्माण को पूरा कराया जाएगा? बिल्कुल, निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। केवल छत्तीसगढ़ के बारे में भी हम यही बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भी हमारे द्वारा किया गया, बीजेपी के द्वारा किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। उसी तरीके से ये जो विश्वविद्यालय है, जो यहाँ के आदिवासी संत गहिरा गुरु जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, और ये सभी चीजें हम बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। इस भावना के साथ हम लोग काम करते हैं। पिछले 5 सालों में दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस के आपसी विवाद और राजनीतिक कलह की वजह से किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, केवल विश्वविद्यालय का मामला नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ उस कलह का शिकार था, और उस कलह के शिकार के वजह से कोई भी विकास के काम, चाहे गांव के हो, चाहे शहर के हो, विश्वविद्यालय का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट इनके द्वारा नहीं किया गया, और केवल एक कुर्सी के रेस पे रहे। वो रेस अब समाप्त हो गई है। अब छत्तीसगढ़ में एक स्थिर सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है। हम समझते हैं कि ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से पूरी की जाएगी, और जैसी सरगुजा जिले की अपेक्षा है, जैसे सरगुजा संभाग की अपेक्षा है, वैसा एक बहुत ही शानदार पहाड़ी के बीच में और रमणीक स्थान है, जहां बच्चों का मन बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ाई में लगेगा, विश्वविद्यालय जाने में सबको अच्छा लगेगा। ऐसे स्थान पर एक जो निर्माण हो रहा है वो जरूर जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। ठीक है, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, क्या कारण रहा कि 6 साल में भी इस विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं कराया जा सका? हालांकि इसकी नींव बीजेपी की सरकार के दौरान रखी गई, उसके बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रहती है, लेकिन उसके बाद भी इस विश्वविद्यालय पर क्या किसी की नजर नहीं गई? सरगुजा का ये मामला है। सरगुजा जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का एक दबदबा यहाँ पर कहा जाता है, उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई कि विश्वविद्यालय आपकी कांग्रेस की सरकार में, शासनकाल में 5 साल तक अधूरा पड़ा रहा। क्या किसी की नजर नहीं पड़ी उस पर? राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका डिवाइस म्यूट है। हेलो, आ रही आवाज? जी हाँ, देखिए, जो बात अभी भारत सिंह सिसोदिया जी बोल रहे थे कि
दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार 5 साल, ये सोच को बदलना पड़ेगा और हम और अहम में काम नहीं होता है। राकेश जी, मेरा सवाल आपने शायद सुना नहीं या फिर समझा नहीं। मेरा सवाल आपसे ये था कि उस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी बीजेपी ने, नींव बीजेपी ने रखी, उसके बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल हो गए, 5 साल के बाद भी उस विश्वविद्यालय पर किसी की नजर नहीं गई, उसको पूरा नहीं कराया गया। नहीं, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र का है, नजर बिल्कुल गई, लेकिन जब कुलपति राजनीति करने लगे और दीक्षांत समारोह को राजनीति के भेंट चढ़ाते, उस कुलपति से और उस संस्था में कैसे उम्मीद करेंगे कि वहां पर निर्माण और विकास कार्य चलेगा। जब रूसा के माध्यम से जो 14 करोड़ की स्वीकृति हुई, तो सेंट्रल को अपना हिस्सा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो गए, हम और अहम के चक्कर में फंस गए। जब हायर एजुकेशन का जो हेड था, उससे जो राशि आई थी उससे विकास हुआ, जो वहां पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रोजेक्ट बना रहा था वो स्टेट बजट से काम हुआ। ऐसा नहीं है कि 5 साल में वहां पर काम नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति थी, सेंट्रल और स्टेट दोनों बजट को लेकर के आ रहा था। विश्वविद्यालय निर्माण का कार्य था, रूसा में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी, उन्होंने कितनी राशि दी। और आज मैं कहना चाहूंगा केवल विश्वविद्यालय की बात नहीं है, इस 5 साल में एजुकेशन की बात चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एजुकेशन हब वहां से 4 किलोमीटर दूर घंगरी आज केवल इसलिए अधूरा है क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और वो भी भाजपा की सरकार में उसका भूमि पूजन हुआ था और वो प्रोजेक्ट अधूरा रहा। आज जब कोई यूनिट किसी किराए के भवन पर रहना तो आर्थिक नुकसान किसी पार्टी का नहीं होता है, छत्तीसगढ़िया का या सरगुजिया व्यक्ति का होता है। आज के तारीख में हमारे युवाओं का भविष्य को आप ये देखिए कि जो कुलपति वहां पर थे वो निर्माण कार्य तो छोड़ दिए, वो एजुकेशन और दीक्षांत समारोह को भी राजनीति की भेंट तो आप एक्शन लेते ना राकेश जी, सवाल तो यही है ना, कांग्रेस की सरकार थी ना, 5 साल रही, तो आप एक्शन लेते, आप क्यों एक्शन नहीं लिया? एक्शन लिए, राज्यपाल महोदय तक उनकी शिकायत भी हम लोग किए कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा, हर जगह कड़ंगा हो रहा है, लेकिन राज्यपाल महोदय से कोई ऐसी बातें नहीं आ पाई जिससे उनके ऊपर कोई बात या बनती। फिर हम लोग माननीय न्यायालय के तक पहुंचे इस विषय को लेकर के। इन सब परिस्थितियों को देखकर हमने देखा और कुल मिला के बात ये थी कि अगर ये बनाए हैं तो ये चाहते थे कि हम ही बनाए। ठीक है, ये तो जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपने एक सवाल जो खड़ा किया जवाब ले लेते हैं। भारत जी, उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने खूब कोशिश की उसको बनाने की, 5 साल तक कांग्रेस लड़ी भी, लेकिन बीजेपी हर बार अड़ंगा अड़ाती रही कि अगर हमने नींव रखी है तो उसको हम ही बनाएंगे। अहम की राजनीति बीजेपी ने की। देखिए, मैं पहले भी ये इनसे आपके बारे में कांग्रेस के बारे में यही कहा, कांग्रेस लड़ती ही रही। पिछले 5 साल में जो विकास करने का आपको मौका मिला था, उस दौरान केवल इन्होंने लड़ाई किया, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। ये इनके बीच के जो अहम की लड़ाई थी, हमारे अंदर कोई अहम नहीं। हम लोग, हमारे दल के लोग जो भी पार्टी का फैसला होता है उसको स्वीकार करते हैं, हमारे अंदर कोई भी ईगो नहीं। ये बात हम लोग इनको समझाने का बहुत कोशिश करते हैं, मगर इनको समझ में आज भी नहीं आता। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल था, क्या इनको कुलपति की अपेक्षा के अनुसार इन्होंने सरकार बनाई थी? कुलपति के वजह से ही इनकी सरकार का डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। ठीक है, विश्वविद्यालय का काम कुलपति की वजह से नहीं हुआ होगा, लेकिन पूरे सरगुजा संभाग में कोई एक काम जो इनके विकास का काम, जो इनके मील का पत्थर हो सकता है, वो बता दें। विश्वविद्यालय जो गहिरा गुरु के नाम से है वो हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, एग्रीकल्चर कॉलेज हमने बनाया, नया बस स्टैंड जिन पे इनका नामकरण इन्होंने किया वो बस स्टैंड हमने बनाया, रेल लाइन का विस्तार हमने अंबिकापुर तक किया, दिल्ली तक सप्ताह में 1 दिन के जो रेल का है वो व्यवस्था हमने किया, हवाई जहाज की जो सेवा अभी तक प्रारंभ नहीं हुई और हमने शुरू किया था, उसका क्रेडिट लेने का इन लोगों ने प्रयास किया जो आज तक शुरू नहीं हो पाया। नेशनल हाईवे के काम हुए, रिंग रोड के काम हुए, अनेक ऐसे काम हैं जिनको मैं गिना सकता हूं, जो मील का पत्थर है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एस्टेब्लिश किया। मुझको एक ऐसा काम बता दें जिसको इन्होंने पिछले 5 सालों में पूरा किया, तो फिर निश्चित रूप से अगर इन्होंने काम किया होता तो जनता ने जिस प्रचंड वेग से इनको सिर आंखों पे बैठाया था, उसी तरीके से इनको उतार दिया। इस बात की शर्मिंदगी लेने का ध्यान करना चाहिए। इस वजह से जो आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, वो शर्मिंदगी आपके आंखों में दिखनी भी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस की तरफ रुक लेते हैं। राकेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है
कि क्या इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने नींव रखी थी? अगर ये बीजेपी की शुरू की गई योजना थी या बीजेपी की तरफ से इसकी नींव रखी गई, तो अब अगर इसको पूरा करते हैं तो इस पर बीजेपी का नाम जाएगा, बीजेपी इस पर श्रेय ले लेगी। क्या इस प्रकार की कोई मंशा तो नहीं थी कि 5 साल तक वो अधूरा पड़ा रहा? ये सोच बीजेपी के में हो सकता है या किसी अन्य राजनीतिक दलों में हो सकता है। कांग्रेस बड़े मन के साथ काम करती है। मैं इनके बातों को अगर पुनरावृत्ति शुरू करूंगा तो केवल बहस होगी। हमको मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करना है। इनका एक बात काट देता हूं कि सड़क विकास निगम ने रिंग रोड बनाया है, तो बाकी जानकारियों को भी सुधार लेंगे तो ज्यादा समय हमारा चला जाएगा उसमें। मैं आपको विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहूंगा। आज विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो उसी तरीके से रुका है जैसे मेडिकल कॉलेज का निर्माण रुक गया। ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का पैसा हमको नहीं मिल पा रहा है। वो हिस्सेदारी जो मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सेंट्रल से आनी थी वो नहीं मिल पाई। एयरपोर्ट के निर्माण में पूरी की पूरी राशि स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसा को देने की इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। तो ये तो देखिए दलीय राजनीति में बातें आती रहती हैं, होती रहती हैं, लेकिन बड़े मन के साथ में एजुकेशन हब को तैयार करें। अब इनका मौका है काम करने का। बड़े मन के साथ में विश्वविद्यालय को तैयार करें, जो हमने काम किया और जो बचा उसको कंप्लीट करें। और इसमें नाम का बात ही नहीं है, यहाँ तो युवा का बात है और भविष्य का बात है। लेकिन वही तो सवाल है कि 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल एक भवन को बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं, उसके बाद भी नहीं बनाना 5 साल में। 5 साल में उतनी बड़ी प्रोजेक्ट एयरपोर्ट में केंद्र की राशि थी, एजेंसी केवल। भारत जी मुद्दे पर रहेंगे हम। आज विश्वविद्यालय संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं, आज हम इसी मुद्दे पर रहेंगे। समय का अभाव है। एक छोटा सा सवाल संक्षिप्त में 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा भारत जी, कि कब तक अब इस अधूरे पड़े विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा होगा? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है। विश्वविद्यालय के दुर्दशा को ध्यान में ले लिया गया है और लगातार इस पर मंथन चल रहा है। वित्त मंत्री के द्वारा इस पर कुछ राशि जारी भी की गई है और कुछ राशि, बड़ी राशि जारी की जानी है। जैसे जैसे विश्वविद्यालय की आवश्यकता होती जाएगी, एक एक करके सभी बिल्डिंग का अगले 5 वर्षों में पूरे तरीके से इस विश्वविद्यालय के कैंपस को क्या आप कोई समय सीमा देंगे? क्या समय सीमा देंगे कोई आप? 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल का अवसर है हमारे पास। इस 5 साल के अंदर इस पूरे भवन को, पूरे कैंपस, यानी कि एक बार फिर से अब इस विश्वविद्यालय को 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 2018 में रखी गई नींव अब आखिरकार क्या डगमगाती है या पूरी बन पाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का अभाव है, माफी चाहूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए भी। तो आज का जो मुद्दा रहा वो संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय की अधूरी रही नींव, अधूरा निर्माण रहा। 2018 में नींव रखी गई जो कि अब डगमगाने की कगार पर आ गई है। कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, सरकार में सत्ता में परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार वापस आई और अब एक बार फिर से 5 साल का समय दे दिया गया है कि 5 साल के भीतर इस विश्वविद्यालय का अधूरा पड़ा निर्माण अब पूरा करा लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस अधूरे पड़े विश्वविद्यालय को कब तक पूरा कराया जाता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।